شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها. شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو नहीं صاير بحلم فيها. جنن 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 جنن. हेलो फ्रेंड्स। तो इत्तेफाक से आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे को अप्रॉक्स। और ये मैं सूरज चाचा को देखने यहाँ पर आ गई थी। और कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं सूरज को चाचा कहने के लिए। इफ़ चंदा कैन बी मामा देन वाई सूरज कांट बी आवर चाचा। उनको ख़ानदान से निकाल दिया कि आप लोगों ने। खैर सुबह को बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, आप बर्ड की चीपिंग सुन सकते हैं पीछे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी छत से, पहले तो मैं यहाँ पर लीफ लेने आई थी, करी पत्ता लीफ, जिससे मैं अपनी अम्मी के लिए काढ़ा बनाती हूँ। आपने कभी भी पिछली वीडियो में कई बार देखा होगा, और मैं खुद भी खाती हूँ कभी भी, और अपने लिए बहुत सारा सामान बनाती हूँ। खैर उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को अपनी छत से पूरी चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ। और मैं सबसे ऊपर वाली छत पर नहीं गई थी क्योंकि अगल बगल के लोग कहीं अनुचित टिप्पणियाँ ना करने लगे मेरे ऊपर। खैर आप देख सकते हैं ये मस्जिद की छत है और मस्जिद की मीनार। और मीनार पर 2 लोग बैठ के आराम से मस्त मौसम का और हवा का मज़ा ले रहे थे। काश हम भी बर्ड होते। खैर उसके बाद मैं नीचे आकर अम्मी के लिए काढ़ा बना रही थी, जो उसमें ऐड होती है सिनेमन स्टिक, मेथी और थोड़ा सा अदरक, पिंच ऑफ अदरक उसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद अम्मी को काढ़ा देती हूँ, शुगर में फ़ायदा करता है। उसके बाद अब्बू के लिए भी मैंने सामान निकाला था, और ये खुद के लिए मेरे लिए खजूर और डेट्स, और इसको भिगा के खाने में काफ़ी अच्छा होता है, सुन्नत भी है, तो मैं कभी कभी से खा लेती हूँ अगर अम्मी भिगा देती है तो। उसके बाद बहुत ही ज़माने के बाद मेरा टहलने जाना हो रहा था आज। ना जाने कितने दिन बाद मैं जा रही थी टहलने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत दिन से सोचा था वॉक पर जाने के लिए, बट नहीं जा पाती थी। कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ देर मैं सोकर ही होती थी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे मतलब मुझे ये सब देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था बहुत दिन बाद। इसमें प्लांट और इसमें बहुत सारे फ्लावर एक प्लांट में थे। फिर मैं वहाँ पर एक जगह में बोली बैठने के लिए, मुझे लगा शायद मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पर एक बार जा चुके हैं। वो बहुत अच्छी जगह है, मतलब बच्चों वाली जगह है, लेकिन वहाँ पर बैठ के बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये है वो जगह। लेकिन पता क्या लगा, मैं वहाँ जा रही थी, मुझे देखने को मिला ये ताला। ब्लॉग देख के मेरा दिल मायूस हो चुका था। खैर खैर बाहर से देख कर ही मैं खुश हुई जा रही थी। इसमें जो झूला है ना, बस इसे देख कर मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि काश खुला होता मैं बैठ जाती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कभी बाद में बैठ जाऊँगी। और ये मेरी अम्मी मुझे छोड़ के आगे चल दी, और मैंने ये देखा यहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी एक पेड़। हमने कहा अरे यहाँ पर लाइट लगी, वाह क्या बात है। तो देखा 3-4 पेड़ में और भी लगी हुई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने देखा तो यहाँ पर हिरन, यहाँ पर मैं एक जगह पर आकर बैठ चुकी थी, फिर मैं वो सब देख रही थी। एंड आप ये बादल देख सकते हैं, न जाने मुझे मौसम इतना क्यों अट्रैक्ट करता है। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने सोचा कि मैं हिरन को करीब से देखती हूँ। उससे मैंने बोला मेरे सब्सक्राइबर को हाय बोलो, इतना ही बदतमीज़ कुछ नहीं बोला। खैर मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा उसकी खामोशी को देखकर। एंड रास्ते में मुझे फिर खूब अच्छे से प्लांट्स, काश मेरे घर पे भी ये सब लग जाए कभी। देखते हैं, कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद मैं अपने पुराने वाले घर को छोड़ के नए वाले घर वापस चली गई थी, क्योंकि अब मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। इतने ज़्यादा दिन के बाद मैं गई थी वॉक पर, तो मुझे बहुत थकान हो रही थी। और मेरे घर के सामने फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने ये नमकीन खाया था जो कि यहाँ पर थी। फिर मैंने सबके लिए, मतलब अपनी अम्मी और भाई के लिए चाय बनाया अपने लिए, और चाय के साथ फिर मैंने ये नमकीन खाई और अपने नकाब को भी खिलाई। और ये रेगुलेटर जो लगा नहीं होता जब मैं चाय इसको बना रही थी। फिर उसके बाद मैं अपने प्लांट्स को देखने गई। ऑफ कोर्स मुझे पता था कि अंदर से कि मेरे प्लांट्स बहुत ही ख़राब हालत में हैं, क्योंकि मैं इनकी केयर करना एकदम छोड़ चुकी हूँ, ना जाने कब से। शायद लोग के लिए बहुत अफसोस होता है मुझे। मैंने सोचा इसको पानी दे देती हूँ सबको। फिर मैंने पानी दिया तो, और मेरा एक प्लांट मैंने देखा कुछ में तो फ्लावरिंग हो रही थी अच्छे से, लेकिन ज़्यादातर में जैसे पहले होती थी वो नहीं होती थी। और ये प्लांट तो देख कर मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना सूख चुका था। लेकिन मुझे पता था इसमें मैं पानी अच्छे से डाल दूँगी तो ये अभी फिर थोड़ी देर बाद हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन बाद में मुझे पता लगा था कि इसमें जो ग्रास बगल में लग गई है वो इसका न्यूट्रिशन पूरा खा रही है, तो मैंने उसे बाद में निकाल दिया था। खैर मैंने इसे पानी नहीं देने के बाद मैं नीचे आई, और नीचे आकर आई टॉक टू माई 24/7 अवेलेबल माई लवली फ्रेंड। उसको मैंने अपना प्लांट दिखाया कि मेरा एक प्लांट है, ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कैसे केयर करें। एंड फाइनली वो इतना अच्छा है कि उसने मुझे बता दिया कि एसी के सामने इसलिए ख़राब हुआ जा रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई, लेकिन खुशी के साथ मुझे गम भी लग गया, क्योंकि एसी के सामने से हटाते हुए ये मुझसे टूट गया था। इसका एक ही स्टेम था, वो भी बेचारा ट्री से टूट गया था। खैर हो सकता है बाद में अच्छे से ग्रो कर जाए। उसके बाद मैं लेने गई थी नैप, और मेरे साथ हो गया ट्रैप। मैं जब दोबारा उठी हूँ तो अम्मी की गाली सुनते हुए उठ रही थी। मुझे पता नहीं कौन-कौन सी गाली दे रही थी, बट एहसास हो रहा था कि पीछे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं। मैं अप्रॉक्स 8:30 बजे सोई थी और मैं उठी हूँ 11 बजे के पास। फिर उसके बाद
उसके बाद डर की वजह से मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगी ताकि मुझे और डांटना पड़े। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी अफसोस हो रहा था कि मेरी अम्मी ने घर पर अकेले जाके सारा काम किया होगा। झाड़ू लगाते लगाते जब मैं किचन की तरफ गई तो वहाँ अच्छे खासे बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि मुझे बहुत कायदे से देख रहे थे, लेकिन मुझे इग्नोर करके मैंने अपना झाड़ू लगाना कंप्लीट किया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे बाद आखिर अम्मी को ही झाड़ू लगाना पड़ेगा, तो इसे धुले देती हूँ। और आते साथ ही मैंने कर दिया एक अच्छा सा काम, टाक एकदम साफ बिना पॉलीथीन की डस्ट में मैंने टाक से डाल दी चाय पत्ती, जिसका मुझे अफसोस काफ़ी देर तक रहा। उसके बाद मैंने बर्तन धुले, गैस साफ़ किए और किचन पोंछने का मुझे बिल्कुल इरादा नहीं था, फिर भी मैंने वो कर दिया और साथ में बाल्टी भी खंगाल दी। कितनी अच्छी हूँ आखिर मैं। उसके बाद मैंने सोचा कि इतना सारा काम किया तो चलो टेबल ही साफ़ कर देती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही स्प्रे किया हुआ है, क्योंकि मुझे करने में बड़ा मज़ा आता है, चिक चिक जब बोलता है। उसके बाद मैंने ये टेबल साफ़ की, इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, थोड़ी बड़ी टेबल है इसलिए, क्योंकि ये बार ड्राइंग रूम थी। उसके बाद फ्रिज वाले कमरे, हाँ हम लोग के यहाँ इंसानों को अलॉट नहीं होते कमरे, एक फ्रिज वाला कमरा है, कोई अलमारी वाला कमरा है, कोई बाहर वाला कमरा है। सो मैंने इसको साफ़ किया। उसके बाद मैंने ये जो हॉल में टेबल रखी उसे साफ़ किया। मैं घर जा रही थी तो मैं यहाँ पे प्लांट दिखा रही थी कि जो प्लांट्स हुआ जिसकी हालत बहुत बुरी हुई थी वो इस टाइम सही हो गई थी, और फिर इसमें जो ग्रास थी उसको मैंने उखाड़ के फेंक दिया था। फिर मैं अपना घर सामान लेकर मैं चली गई थी घर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। फिर घर आकर मतलब देखा तो 11:15 बज रहा था। उसके बाद मैंने कुछ खाया, उसके बाद थोड़ा सा आम खाया और मैं ऊपर रूम में आई थी देखने की गंदा या साफ़। खैर मेरी बहन ने इतना कर्म कर दिया था कि इसे साफ़ कर दिया था, वरना मुझे ही करना पड़ता। इसके तुरंत बाद मेरा भाई आ गया, बोल रहा था कि कुर्ता मेरा फटा हुआ है, कि तुम थोड़ा सिल दो। मैंने इसे अच्छे से सिल दिया था, ऊपर वाला कुछ ज़्यादा ही फटा हुआ था, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाया था, लेकिन नीचे वाला हो गया था। फिर मेरे घर वालों ने एज़ यूजुअल जो मुझसे काम कराते हैं आटा चल लगाने के लिए बोल दिया। इसे मैं चाल देती तो इसमें काली मिर्च काफ़ी निकल रही थी, इसीलिए मैंने इसे चाल के साना था। फिर मैंने काली मिर्च को फेंक के आटे को अच्छे से लगा दिया था। फिर कभी कभी मैं सोचती हूँ आखिर आटे को कितना मज़ा आता होगा ना, पूरा हाथ पर इसका दब जाता है आराम से। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख थी, उसे मिटाने के लिए मैंने एक खिचड़ा खाया था। आई डोंट नो आप लोग हलीम बोलते हैं फिर क्या। और नहाने के लिए मैंने कपड़े निकाले थे अपने, लेकिन मुझे कुछ काम हो गए थे तो मैं बाद में नहाने वाली थी। मुझे कपड़े धोने थे हाँ। तो फिर उसके बाद मेरी टी शर्ट अब मैंने ढूंढी थी, वो बहुत दिन से नहीं मिल रही थी, इसके लिए मैंने 100 रुपये उनसे इनाम लिया था। यहाँ पर मैंने छोटा भाई था, कहने लगा मैं 500 लूँगा। मैंने कहा चलो हटो। फिर दुनिया भर की कहानियाँ और बहाने बनाने के बाद उसे मैंने बहला दिया था और मैं बहुत ही तेज़ धूप में आ गई थी अपने कपड़े उतारने के लिए। बाय द वे जो फटा वाला कुर्ता देख रहे हैं वो उसी मेरे भाई ने फाड़ा है। फिर उसके बाद मैं नीचे आई तो देखी बिल्ली को रास्ता नहीं मिल रहा था जाने के लिए, दरवाजे के पास खड़ी थी। फिर मैंने उसे खोल दिया नहीं ताकि इसको ये जा जाना है सके, ना, इसलिए ऐसे और कर मुझे रही डर पता है लगता है इसे तुमको, वो थोड़ा। कर रही थी, खैर इसको उसके जाना बाद था। देखा तो मैंने घड़ी में बज गया था 2, और फिर मैं अपने बालों की जो एकदम बेकार सी हालत कर चुकी हूँ अब तक, मैंने सोचा इसका थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना था। थोड़ी ऑयलिंग करी एंड ये अपना देसी शावर कैप लगाया। उसके बाद देखा तो 2:30 बज गया था और मेरी भूख बेइंतहा बढ़ गई थी। मैं अपनी अम्मी का इंतज़ार कर रही थी बस खाने पर आने के लिए, क्योंकि वो दूसरे वाले घर पर थी। फिर मैंने खाना खाया, खाने में आप देख सकते हैं क्या क्या मैं कुछ भी खा के भूल चुकी हूँ। सो गोश्त था, दाल चावल सब्ज़ी रोटी एंड और भी सब कुछ। उसके बाद मैंने आम खाया था, मेरे पेट में खैर जगह होती है ये सब खाने के लिए। उसके बाद 3 बज गया, 3 बजे मैं चली गई थी थोड़ा आराम करने के लिए। फिर 3 से 4 मैं थोड़ा मोबाइल चलाई, फिर उसके बाद आराम करी। 4 बज गया और फिर मैं उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही कपड़े धुलने थे। ये देख देख के मुझे डर लग रहा था। फिर खैर मैंने सोचा धुलने तो है ही है। फिर धुलते-धुलते मैं बिना खंगाले हुए कपड़े ऊपर लेके जा रही थी। रीज़न आपको पता है? ये बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने सोचा अगर मैं इसे खंगालने में बिज़ी हो जाऊँगी तो इतनी अच्छी बारिश मुझसे मिस हो जाएगी। फिर मैं जल्दी से गई ऊपर, तो मैं ये आप लोग के लिए वीडियो बना रही थी दिखाने के लिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन मैंने सोचा ये रख देती हूँ फ़ोन, चुप करके और मैं नहा लेती हूँ, वरना अभी ये बारिश बंद ना हो जाए। खैर दिस वाज़ द बेस्ट आइडिया आई हैव एवर टेकन फॉर माई सेल्फ, क्योंकि बस थोड़ी देर में बारिश एकदम धीमी हो चुकी थी। खैर मैंने बारिश में अपने कपड़े डाल दिए थे, ऐसा कौन करता है। लेकिन आपको पता है आई फेल्ट सो रिच बिकॉज आई हैव ऑल काइंड ऑफ नोज़ पीस एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस, बिकॉज वी शुड थैंकफुल फॉर लिटिल थिंग्स ऑल्सो। फिर मैं नीचे जा रही थी, मुझे इस बात के लिए डर लग रहा था कि अभी मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटेंगी, क्योंकि वो घर पर थी नहीं, मैं पूरा भीग चुकी थी। फिर मैंने जो नहाते वहाते सारी चीज़ करते हुए बज गया था 6:30। फिर चाय बनाई मेरी बहन ने, और आप लोग मेरे हाथ में जला हुआ निशान देख सकते हैं, कुछ दिन पहले लग गया था जो अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा है। उसके बाद चाय और ये दालमोट नमकीन सब कुछ खाई पी, उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी। मैं सोच रही थी थोड़ा कपड़े तय कर दूँ, मैंने इस बीच में मोबाइल भी बहुत देखा था और इसी वजह से मैं कपड़े तय नहीं कर पाई थी और रात के खाने का टाइम हो चुका था। एंड आप लोग देख सकते हैं जो गिरा विरा और जो गंदगी संदगी। एंड प्लीज़ गाइज डोंट एक्सपेक्ट मी टू वे एस्थेटिक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काहिल हूँ।
सो उसके बाद मैंने ये बॉटल देखी, खाली-खाली मुझे दिख रही थी, तो मैंने इसे भर के फ्रिज में डाल दिया और खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी वॉक करी। बहुत दिन से मैं नहीं कर रही थी, मैं खाना खा के चुप करके लेट जा रही थी, लेकिन आई थॉट कि मुझे कर लेना चाहिए था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वेट गेन मेरा हो चुका है अब तक। और मैंने वॉक करके ये दूर तक गई था खोलने के लिए, ताकि मैं वॉक करूँ फिर ये खोल जाए, और साथ-साथ में मैंने जो टेबल बहुत गंदी हो गई थी तो उसे मैंने साफ़ कर दिया था एंड इट वाज़ डन। उसके बाद मुझे ये करना होता है, मुझे घर लॉक करना होता है। यहाँ पे देखा तो मैंने, मेरे भाई ने कर दिया था, और मैं इसे विंडो बंद करने चली तो मैंने आपको बाहर का ही दिखा दिया। एंड देन मैं इसे बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, गेट लॉक कर दी, इसका गेट बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी लेटने के लिए और बज गया था 12। एंड आई थॉट कि मुझे अपने बाल की थोड़ी और केयर कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने कॉम्ब करके ब्रेड बना लिया था। उसके बाद देखा चादर की हालत बहुत बुरी थी, तो मैंने इसे अच्छे से झाड़ के बिछा दिया। एंड उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा नहाने के लिए, बिकॉज़ कभी-कभी नहा के सोने में बड़ा ही मज़ा आता है मुझे, क्योंकि ठंडा-ठंडा लगता है और जो ये फ़ैन की हवा भी एकदम एसी की तरह फ़ील होती है। बज गया था पौने 1 एंड आई वाज़ वेटिंग फॉर माय दादी एंड शी वाज़ ऑफरिंग नमाज़। एंड फिर 1:30 बज गया। आई वाज़ स्टिल वेटिंग फॉर माय दादी एंड शी डिडन्ट कम। उसके बाद मैंने सोचा कि 1:30 बजने वाला है, थोड़ा एक्सरसाइज़ ही कर लेती हूँ। फिर मैं एक्सरसाइज़ करी, पानी पी, फिर भी दादी नहीं आई, फिर बज गया था पौने 2, फिर आ गई। फिर मैंने لا लाइट ऑफ कर दी, क्योंकि تحسبن उनका सोने का इरादा الدين बिल्कुल नहीं लग रहा بعيد था, लेकिन عن मुझे नींद आ रही थी حب तो मुझे सोना وحياة था। बट दैट्स وبهجرك ऑल अबाउट दैट للدين डे। बाय द ستحيا वे, आई फेल्ट सो تعشق ما लव्ड बाय यू قلبك गाइज़, يهوى أو बिकॉज़ यू हैव أن कमेंटेड ऑन दैट الأيام वीडियो एंड नाउ मेक ستحلو मी फील लव्ड وترى अगेन। الدنيا شط मिलते हैं نجاة फिर नेक्स्ट व्लॉग में, دينك टिल देन بحر टेक केयर, من अल्लाह हाफ़िज़। آمال